बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 12 फरवरी और दिन है बुध का। आज का मुख्तसर रन डाउन आपके साथ शेयर करता चलूँ। दो इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से हम आज की व्लॉग में बात करेंगे। पहला इशू तो ये कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की IMF टीम से जो मुलाकात हुई है, असल में याह्या अफरीदी साहब इस टीम से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर कहीं से प्रेशर आया और उसके बाद ये जो मुलाकात थी वो की गई। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बिटवीन द लाइन अपनी नाराज़गी का जो इजहार है वो किया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा इस हवाले से। और दूसरे नंबर पर यह कि इमरान खान साहब ने अपनी फील्डिंग दोबारा से सेट करना शुरू कर दी है और दो इम्पोर्टेंट लोग जो कि उनके हवाले से ख्याल किया जाता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उन दोनों लोगों को ओहदों से हटा दिया है। बल्कि एक को तो पार्टी से भी इमरान खान साहब ने निकाल दिया है। एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट को अब तक का सबसे बड़ा जवाब है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब अब ये जो नई फील्डिंग सेट कर रहे हैं, मैं वाजे करता चलूँ कि बॉलर फील्डिंग नई तब सेट करता है जब उसने एक नई गेंद करवानी होती है। तो इमरान खान साहब जो कह चुके हैं कि अभी भी मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो मौजूद हैं, तो इमरान खान अब कौन सा कार्ड खेलने जा रहे हैं या कौन सी नई गेंद करवाने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी जो फील्डिंग है वो दोबारा से सेट करना शुरू कर दी है। और इस फील्डिंग सेट करने का कैसे लिंक है IMF से और IMF की उस टीम से जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे ज़रा रिलेक्टेंट थे मुलाकात करने से। IMF की जो वफ्द था जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, और इस बात का एक इशारा तो यहीं से मिल जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मुलाकात के फौरी बाद आधे घंटे के नोटिस के ऊपर, क्योंकि मैं चूँकि बीट कवर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो बाज़ औक़ात कहीं दूर भी हम होते हैं, तो आधे घंटे का बड़ा शॉर्ट नोटिस था जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सहाफ़ियों को बुलाया और उनको फिर ब्रीफ किया। और इमरान खान साहब का जो लेटर था इसके ऊपर तो जो है वो ये जहनों में भी नहीं था कि चीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर आके बताएंगे जी कि मैंने इसका नोटिस लिया और इसको जो आईनी बेंच की जजिस कमेटी है उसको भेज दिया है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इस हवाले से दरखास्तें भी ऑलरेडी मौजूद थी और चीफ जस्टिस ने खुद आकर उनकी आदत है कि पहले से एक पेज के ऊपर वो पॉइंट लिखते हैं और बताते हैं जी कि आज मैं इन चीज़ों के ऊपर जो गुफ्तगू है वो करूँगा। और वो अपने जहन में सोच के आते हैं कि ये सवालात मुझसे सहाफ़ी कर सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों का पहले ही आंसर जो है वो कर दूं। तो बहरहाल जी नुसरत जावेद साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से अपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि फाइनेंस जो ये मुलाकात हुई है ये चीफ जस्टिस साहब नहीं करना चाहते थे और कल मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बिटवीन द लाइन कैसे इजहार किया, जो एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट से सामने आया था उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया कि जो फाइनेंशियल डिवीज़न है उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये जो मुलाकात है वो की जा रही है। अब इस मुलाकात के बाद ये सवालात जो थे वो उठे कि चीफ जस्टिस का क्या काम कि वो IMF की टीम से मिले, ये तो फाइनेंस डिवीज़न के मामलात हैं, वो देखे कर्ज लेन देन ये जो सारे इश्यूज़ होते हैं। और जाहिर सी बात है IMF की टीम ने अपने कंसर्न शो किए अदलिया की आज़ादी के हवाले से, इसीलिए वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे। लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो रिलेक्टेंट थे, तो उन्होंने अपने लामी में भी लिखा कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, ना ही मैं खुद उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी जो है वो लिखा कि हमने जो सारी डिटेल्स हैं, उन्होंने कुछ सवालात पूछे तो हमने उनसे कहा सारी डिटेल्स हम जो है वो आपको नहीं बता सकते। और फिर जी ये कि जो सेशन कोर्ट्स वगैरह ये मातहत जो हाई कोर्ट्स हैं उनके मातहत होती हैं, यानी कि हम इसके जो जवाबात हैं, मैं इसके जो जवाबात हैं वो नहीं दूंगा। इससे जो IMF की टीम थी वो भी गैर मुतमईन होकर ही बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि वो गई। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये स्टेप्स उठाना ये आज खुद इस बात की दलील है कि वो रिलेक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे। लेकिन ये जो एलामी में भी शामिल किया गया फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर, और फिर उन्होंने जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म का भी ख़त मुझे मौसूल हुआ। अब IMF की टीम 6 फरवरी से पाकिस्तान में मौजूद है और मुलाकात जो है वो कब होती है, कल 11 फरवरी को, यानी कि 4-5 दिन के बाद ये मुलाकात होती है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जी जिससे
अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है और चीफ जस्टिस ने इन बिटवीन द लाइन खुद को सेव करने के लिए भी ये बात बता दी कि कैसे जो है क्यों उन्होंने ये जो मुलाकात है वो की। दूसरी खबर जी इसी से जुड़ी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कल की मुलाकात में जो कि साफ़ियों से की, उस मुलाकात में उन्होंने ये तासुर भी दिया कि जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस शायद ना बनाया जाए और वो उसके अगेंस्ट और अटॉर्नी जनरल भी इसके अगेंस्ट हैं। और इस पर जो है वो मैंने भी फिर ऑब्जर्व किया कि चीफ जस्टिस साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन आज खबर ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एशाइये पे मदऊ कर लिया है उन 6 परमानेंट और एक आरजी जज कायम मकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कल एशाइये पे, और कल ही उनसे हल्फ का भी इम्कान है, कल ही उनसे हल्फ ले लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फिर अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी हल्फ ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो आ जाते हैं, फिर तो वो कैसे चीफ जस्टिस की दौड़ में रहेंगे। फिर सबसे फेवरेट कौन होंगे? जस्टिस डोगर होंगे। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उन्होंने जो कल एक तासुर दिया और जो एक उनके केसेस में भी हमने देखा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता था तो बेंच से चुपके से खुद को साइड पर कर देते थे या एक अपनी तर्ज का ही उनका फैसला होता था। हमेशा खुद को वो बचाने की जो कोशिश है वो करते रहे। इवन कि IMF की मुलाकात में भी यही जो है वो तासुर मिला कि वो खुद को बचा रहे हैं कि जी मैं इनसे कुछ ना कहूँ, मेरे ऊपर कोई बात ना आए। फिर इसी तरह से साफ़ियों को भी उन्होंने ब्रीफ किया, क्लैरिफिकेशन दी कि भाई मेरी तरफ से जो है वो सब कुछ ठीक है और मैं तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर आप एतबार करें। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया जी कि मैं तो एक मखसूस जज के नाम के ऊपर था कि उनको नहीं लाना चाहिए ताकि उनको जो ज़रा एक सेफ साइड है वो दे दी जाए कि चीफ जस्टिस साहब तो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाकी जो है वो फिर मजबूरी है, वो ख़ुद तो नहीं करना चाहते थे लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सिस्टम को भी चलाना है, उसके साथ मिलकर चलना है, तो इसलिए हमने ये जो काम है वो कर दिया। बहरहाल जी जस्टिस डोगर के वापसी अब जो चांसेस हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनने के वो अब बढ़ चुके हैं। जस्टिस गुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, जस्टिस कियानी जो है उनको तो खैर वैसे ही नहीं बनाया जाएगा। तो यही लग रहा है कि अब जस्टिस जो डोगर हैं जी, सरफराज डोगर साहब, वो बनने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने तासुर कुछ दिया और फिर उसके बाद जो आज खबर आई ख़ास तौर पर 7 जजिस के हल्फ लेने के इम्कान की, तो ये तो कुछ और ही फिर बता रही है। नेक्स्ट खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी फील्डिंग तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको अदलिया से जुड़ी एक और ख़बर देता चलूँ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन दोनों के अगेंस्ट रेफरेंस लाने की जो तैयारियां हैं वो हुकूमत कर रही है। और अगर 7 जजेस जो हैं वो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हल्फ ले लेते हैं, जिनमें से 6 तो मुस्तकिल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हम ख्याल जो लोग होंगे वो ज़रा फिर बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर रेफरेंस लाया जाता है तो फिर जो जहाँ पर जजिस के हवाले से कार्रवाई और फैसले होते हैं तो वहाँ पर भी उसी हम ख्याल की जो एक तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है इन दोनों जजिस के अगेंस्ट अगर रेफरेंस आता है तो इनके अगेंस्ट फैसला आने के जो चांसेस हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2-2.5 साल से इस तरह से हो रहा है कि जैसे ही कोई बेंच बनता है पता चल जाता है कि फ़ैसला जो है वो क्या आने जा रहा है। और ये मतलब है कि 2-2.5 साल से हो रहा है। मैं कोई अगर अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके अगेंस्ट अगर रेफरेंस लाया जाएगा 2 जजिस के अगेंस्ट और जब ये मुकर्रर होगा तो जो शेप है उसको देख के पता चल जाएगा कि क्या जो फैसला है वो आने जा रहा है। क्योंकि इन दोनों जजिस से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तंग है कि ये चुप करके अपना काम नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं और लेटर्स जो हैं वो लिख रहे हैं। तो इन दोनों के अगेंस्ट लाया जाएगा। अगर इन दोनों को जो है वो हटा दिया जाता है तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिल्ला के साथ उनकी कुछ 40 साल रफ़ाकत बताई जाती है, इनकी एक लॉ फर्म भी थी तो एक दोस्ती भी थी। बहरहाल अगर जुडिशल कमीशन के इजलास में जिस तरह से फाइलें फेंकने की और शाउटिंग करने की और जिस तरह से वॉकआउट करने की खबरें सामने आई तो वहाँ पर दोस्ती की लाज नहीं रखी गई, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या जो दोस्ती की लाज है वो रखी जाएगी। बहरहाल जी दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान साहब जो अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, इनमें इमरान खान साहब ने आज 2 बड़े फैसले किए और हिदायत दी हैं। एक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला किया जी, और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से हिदायत जारी की। जो वकला वहाँ पर अंदर गए थे उन्होंने बाहर आकर ये बताया। एक शेर अफजल मरवत हो गए और दूसरा जी जो CMKP हैं, CMKP कह रहा हूँ, CMKP के मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। और एक और शख्स जो हैं उनका अब आ गया है कि वो अब होंगे
मुशीर होंगे CM-KP के बैरिस्टर जो सैफ हैं वो नहीं होंगे। अब इन दोनों शख्सियात के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और इमरान खान साहब ने ये जो स्टेप उठाया है ये स्टेप जो है मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को अब का सबसे बड़ा जवाब होगा। और वो इस तरह से सबसे बड़ा जवाब है कि इमरान खान साहब ये जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो कमज़ोर लोगों को हटाकर, चले शेर अफजल मरवत या इनको अभी हम ज़्यादा सख्त बात नहीं करते, ये कहते हैं कि कमज़ोर दिल लोगों को हटाकर इमरान खान साहब दिलेर और बहादुर लोगों को जो कि खुलकर बात कर रहे हैं उनको सामने ला रहे हैं। जुनैद अकबर जो हैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल है और जो भी मुशीर हैं वो भी इसी मुज़ामती सोच के हैं और वो भी खुलकर जो बात है वो करते हैं। तो इनको इमरान खान साहब ला रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं कि ज़मीन गर्म की जाएगी अब। और इसका लिंक IMF से इस तरह से भी है कि एक तो IMF की टीम अभी मौजूद है, एक IMF की टीम 3 मार्च को, अगले महीने 3 मार्च को आने जा रही है, आ रही है पाकिस्तान में। और इस वक्त PTI एक लॉन्ग मार्च की भी जो प्लानिंग है वो कर रही है और हो सकता है कि रमज़ान के बाद जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाए। तो इमरान खान साहब ने ये क्लियर जो एक मैसेज है वो दे दिया है कि हम जो है वो अब कोई जिस तरह से अली अमीन गंडापुर या दीगर जो बातचीत वगैरह कर रहे थे, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। हम अब मज़मती बयानी के ऊपर आ चुके हैं और खुलकर अब जो बात है वो होगी और आपके लिए जो ज़मीन है वो गर्म होगी। और एक तरफ इमरान खान साहब ये प्रेशर बना रहे हैं, फिर पब्लिक का भी प्रेशर, फिर अदलिया के अंदर से प्रेशर भी, और फिर इंटरनेशनल आलमी इदारों का जो प्रेशर है वो अलहदा से। ये जो IMF की टीम यहाँ पर मौजूद है और बज़ाहिर कल गैर मुतमईन होकर गई है चीफ जस्टिस की मुलाकात से, और अभी फिर IMF की टीम ने आना है। फिर जो UN की टीम ख़ुद ये बात कहकर गई है कि ये मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का, और ये जो पीका एक्ट है ये आप जिस तरह से इदारों या फ़र्द वाहिद के ऊपर तनकीद करने पर आप पाबंदियाँ लगा रही, नहीं हो सकता। तो ये सारी रिपोर्ट्स बनेंगी और रिपोर्ट्स आएंगी और इस पर मज़ीद आलमी जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो एक तरफ ये प्रेशर और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब को दिखाई दे रहा है और वो हमसे बहुत दूर देख रहे हैं और उनको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आगे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है उनको पहले मालूम होती है, फिर उनसे जो है वो आगे जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है वो पता चल रही होती है या अडयाला जेल से खबरें जो है वो आ रही होती हैं। तो बहरहाल जी, एक तो इमरान खान साहब जो आगे का मंजरनामा देख रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने अपनी जो फील्डिंग है वो तब्दील करना शुरू कर दी है, और हो सकता है कि CM-KP शायद वो भी तब्दील हों। तो इमरान खान साहब अब कोई नई गेंद करवाने वाले हैं, और नई गेंद क्या हो सकती है? एक तो ये प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब बिल्डअप करेंगे, और दूसरा लॉन्ग मार्च का जो प्रेशर है एक मरतबा फिर से पब्लिक को निकाला जाएगा, क्योंकि नर्स इमरान खान साहब ने चेक कर ली है। जो स्वाबी का जलसा हुआ और जो 8 फरवरी को पंजाब भर से जो काफिले हैं वो निकले, और अवाम ने एक मरतबा फिर से बताया कि इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं। तो अब अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ चलते हैं और ऊपर से ये प्रेशर आता है और 26 नवंबर तर्स का कुछ भी करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हालात 26 नवंबर की तरह नहीं होंगे, फिर बहुत मुख्तलिफ होंगे। ऑलरेडी इस मुंतखब की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। आगे बढ़ते हुए जी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं इनको तीसरा लेटर लिख दिया है, और इस तीसरे लेटर के 6 नुकात हैं। इस पर फैसल चौधरी ने कुछ डिटेल्स बताई हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को तीसरा ख़त जारी किया है। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया गया है। इमरान खान ने ख़त में कहा है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया, दहशत गर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है। इमरान खान ने कहा कि 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। तो ये उन्होंने कुछ कंटेंट्स उसके बताए कि उस लेटर के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो लेटर जारी हुआ है, इस लेटर की जो डिटेल्स हैं वो भी जारी होंगी और वो पब्लिक होंगी कि इस तीसरे लेटर में इमरान खान साहब क्या कहते हैं। तो ये एक और जी इमरान खान साहब ने जो लेटर है वो लिख दिया, और लेटर्स के असरात क्या होते हैं ये हमने कल देख लिया कि इतनी दर्जनों पिटीशंस थी सुप्रीम कोर्ट में धांधली 26 नवंबर और दीगर मामलात के हवाले से, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इमरान खान साहब का जो ख़त था, जो डोजियर था, उस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और उसे आइनी जो
आईनी जजिस की जो कमेटी है उसके पास भेज दिया जी कि इसे समाअत के लिए आप देखें, मुकर्रर करें क्या करना है क्या नहीं करना। आज खुद नोटिस का जो मामला है उसको बनाया। तो ये इमरान खान साहब के लेटर की पावर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जी आज फैसला दे दिया है। वो जो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जो अदालतें हैं वहाँ पर तो ये आम की बात है जजिस का ट्रांसफ़र होना, लेकिन भारत के हालात का तो आप यहाँ से मुवाजना ना करें ना। अभी जिस टाइमिंग आप देखें, जिस टाइमिंग पर ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं जजेस और फिर उसके बाद उनका नाम आ रहा है चीफ जस्टिस के लिए, तो ये क्या भारत में इस तरह की सिचुएशन है? फिर अगर आप ये कहते हैं कि हल्फ की ज़रूरत नहीं है और वो ऐसे ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं और हाई कोर्ट में काम जारी रख सकते हैं, तो फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों हल्फ लेते हैं? वो भी तो एक अदालत से दूसरी अदालत में आप प्रमोट हो रहे हैं ना, तरक्की ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्यों हल्फ लेते हैं? हल्फ ना लें, फिर अपने फैसले पे रहें। चीफ जस्टिस साहब को भी बताएं कि हल्फ की क्या ज़रूरत, हमने एक हल्फ जो है वो ले लिया है। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।